हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश मैथ स्टडी पर। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 बहुपद, जिसको अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसमें बेसिक थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद में पूरा चैप्टर डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे बहुपद होता क्या है। बहुपद देखिए, बहुपद दो चीज़ों से मिलकर बनता है, अचर और चर। नंबर एक अचर, नंबर दो चर। देखिए अचर क्या होता है, जैसे 2√3 1/5 जैसे 0.3 ये, ठीक है। और चर जैसे x y और t, ठीक है। ये क्या होता है, चर। अब देखिए ये चर और अचर दोनों से मिलकर बनता है बीजीय व्यंजक। चर और अचर दोनों से मिलकर बीजीय व्यंजक बनता है। अब बीजीय व्यंजक क्या होता है, चलो इसे देख लेते हैं। जैसे 2x² प्लस 4x और -2, ठीक है। नंबर दो देखिए, जैसे 4x प्लस 3 कामा √3x प्लस 1 कर दीजिए, या ठीक है, या √2x ऐसे, ठीक है। ये बीजीय व्यंजक होता है, ठीक है। अब देखिए बहुपद होने के लिए क्या जरूरी होता है, ये देख लीजिए बहुपद कैसे होता है। तो देखिए बहुपद, नंबर एक, पद सीमित। और नंबर दो, गुणज वास्तविक। नंबर तीन, चर की घात पूर्ण संख्या। ये तीन चीजें हैं, मतलब अगर बहुपद होगा तो ये तीन चीजें उसमें होंगी। पद सीमित होंगे, गुणज वास्तविक होंगे और चर की घात पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। तो देखिए पूर्ण संख्या को हम W से प्रदर्शित करते हैं, होल नंबर, ठीक है। जैसे 0 1 और 2 3 4, ठीक है, और 5, इस तरह से अनंत तक, ठीक है, 0 से लेकर अनंत तक। अब देख लीजिए उदाहरण देख लेते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखिए, 2x² प्लस 5x प्लस 3, और एक ये देख लीजिए इधर √3x³ प्लस 2x⁻2 और प्लस 5। इसमें देखिए सबसे पहले पद सीमित, ठीक है। देखिए पद कितने हैं, 3, तो पद सीमित हो गए। उसके बाद में गुणज वास्तविक। अब गुणज देखिए, इसका गुणज 2 है, इधर 5 है, इधर 3 है, ये वास्तविक संख्या है तो ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या है, चर की घात पूर्ण संख्या हो। अब देखिए यहाँ पर चर की घात क्या है, 2, ठीक है, 2, और यहाँ पर रैखिक है तो यहाँ पर 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 1, चर की जो संख्या है वो भी पूर्ण है, चर की घात वो भी पूर्ण है, ठीक है। तो ये तो कन्फर्म हो गया, क्लियर बहुपद है, ठीक है। अब देखिए इधर सबसे पहले पद देखिए, पद इसके भी 3 हैं, सीमित पद हैं, तो ये वाला कन्फर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद में गुणज वास्तविक। गुणज देखिए √3 और 2 5, गुणज ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद में देखिए इसकी जो चर की घात है, चर की घात यहाँ पर 3 है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए चर की घात 1/2 है, ठीक है, 1/2, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। अगर कोई जैसे कोई बहुपद है, अगर बटे में आ जाता है नीचे, जैसे यहाँ पर देखिए, इसको हम कर दें यहाँ पर
2x² प्लस 5x प्लस 3, तो ये बहुपद नहीं होगा। अब देखिए बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। नंबर 1 रैखिक बहुपद। नंबर 2 द्विघात। द्विघात बहुपद। नंबर 3 त्रिघात बहुपद। इसको घाती कर लीजिए, ठीक है। द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। और नंबर 4 एक पदी। एक पदी बहुपद। नंबर 5 द्विपदी। द्विपदी बहुपद। और नंबर 6 त्रिपदी बहुपद। अब देख लीजिए रैखिक। रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद देखिए जिसमें चर की जो अधिकतम घात है, जब चर की जो अधिकतम घात है वो 1 होती है तो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। ठीक है, जैसे देख लीजिए यहाँ पर x प्लस 5, ठीक है, x प्लस 2। यहाँ देखिए x की जो घात है वो 1 है, ठीक है। जहाँ पर x की घात 1 होती है उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। ठीक है, अब देख लीजिए दूसरा द्विघात बहुपद। द्विघात जहाँ पर बहुपद की घात 2 हो, ठीक है, जिस बहुपद में बहुपद की अधिकतम घात 2 हो उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। जैसे x² प्लस 2, ठीक है, ऐसे करके x² प्लस 2x और प्लस 2, ऐसे। जहाँ पर x की घात 2, देखिए यहाँ पर x की घात 2 है, ठीक है, यहाँ देखिए 2 गए तो ये द्विघाती बहुपद हो गया। त्रिघाती बहुपद जैसे x³ प्लस 3x, ठीक है, जैसे x³ और -64, ठीक है। जैसे ये इसमें पावर 3 है तो ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। उसके बाद में आता है एक पदी बहुपद। अब देखिए एक पदी बहुपद में क्या होता है? एक पदी बहुपद में जैसे जिसका पद 1 हो, जैसे 3x 4x², x³, ठीक है। यहाँ देखिए इसका घात 2 3 है उसकी अलग बात है, लेकिन इसका जो बहुपद है, इसका जो पद है वो एक ही है, यानी कि जिसका पद 1 होता है वो एक पदी बहुपद कहलाता है। अब देखिए द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद जैसे x² -4, ठीक है, x² प्लस 1। जैसे यहाँ पर देखिए इसके पद एक ही है, ठीक है, एक ही है, यानी पद 2 हैं, इसलिए हो जाएगा द्विपदी बहुपद। अब देखिए त्रिपदी बहुपद x² प्लस 4x प्लस 4, x² प्लस 9x प्लस 20, ठीक है। इसमें देखिए त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद का मतलब 3 पद। इसमें देखिए एक ये है, एक ये, यानी कि 3 पद हैं, इसलिए हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। उसके बाद बहुपद का व्यापक रूप ये देख लेते हैं। बहुपद का व्यापक रूप इसे हम ऐसे लिखते हैं p इंटू एक्स के रूप में, ठीक है। जैसे a0 प्लस a1x प्लस a2 x² प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है, ऐसे an और x⁴n नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए जहाँ n का मान 0 नहीं होगा, ठीक है, सॉरी an का, यानी an का मान 0 नहीं होगा और n घात होगी, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 शुरू करते हैं।
निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पूछा है एक चर में बहुपद कौन कौन से हैं, तो यहाँ देखिए एक्स है, ठीक है। एक्स क्या है, हमने बताया आपको, एक्स एक चर है, ठीक है। तो एक्स क्या हो जाएगा, एक चर, तो ये वाला क्या हो जाएगा, चर में बहुपद, ठीक है, एक चर में बहुपद। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ एक्स चर है केवल, ठीक है। एक्स केवल चर है इसलिए ये एक पद में बहुपद होगा, ठीक है, एक चर में। इसलिए यहाँ एक चर में बहुपद है। दूसरा देखिए, यहाँ पर देखिए बाई स्क्वायर प्लस रूट टू, यहाँ क्या है, यहाँ भी बाई है, ठीक है। तो ये भी एक चर में बहुपद होगा क्योंकि बाई एक है, ठीक है। अगर यहाँ पे बाई और एक्स भी होता तो ये दो चर में हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे, यहाँ बाई चर है केवल, इसलिए यह एक चर में बहुपद है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है 3√t प्लस t√2। इसमें देखिए क्या, इसमें लग रहा है ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो 3 और √t को हम 1/2 इस तरह लिखेंगे, प्लस t√2। अब हमने आपको बताया अगर जहाँ पर जो घात है पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ये घात इसकी 1/2 है, यानी t की घात क्या है, 1/2, तो ये बहुपद होगा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए लिखिए यहाँ पे, यहाँ बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें जो t की पावर है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। अगला देखिए, चौथा, बाई प्लस 2/बाई। इसमें देखिए ये तो बाई बटे में है तो ये बहुपद नहीं होगा, नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला, यहाँ देखिए, यहाँ एक्स बाई और टी यानी कि 3 चर हैं, तो यहाँ लिखिए, यहाँ एक चर में बहुपद नहीं होगा, नहीं है, ठीक है। यहाँ एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ 3 चर हैं, एक्स बाई और टी, यहाँ 3 चर हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ एक चर में बहुपद नहीं होगा। तो आप लोगों के समझ में क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा पूरी तरह। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए, ठीक है। अब देखिए गुणांक जैसे जिसमें गुणा किया गया हो, ठीक है, x² का गुणा जिसमें किया गया हो तो वो गुणांक लिखना है। तो यहाँ पर देखिए x² यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर इसके पास कुछ नहीं, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर एक हमेशा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर x² का गुणांक हो जाएगा 1, ठीक है, गुणांक हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए इसमें इसमें x² का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो प्लस था तो यहाँ +1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर हो जाएगा -1, यानी यहाँ पर तो प्लस का था तो यहाँ पर +1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर x² का गुणांक
एक था लेकिन एक माइनस का है यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पर माइनस का एक हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, पाई पान टू, यानी कि जो पाई पान टू है इसका एक्स स्क्वायर में गुणा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा गुणांक पाई पान टू। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो जहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं वहाँ पर जीरो होगा, ठीक है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ऐसे, जीरो एक्स स्क्वायर प्लस √2x और -1, ठीक है। इस तरह लिखेंगे तो यहाँ पर जीरो है, एक्स जीरो का एक्स में गुणा हुआ है, एक्स स्क्वायर में गुणा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। एक्स स्क्वायर गुणांक हो जाएगा जीरो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए हल, यानी 35 घात के द्विपद, यानी कि जिसकी घात 35 उसके दो पद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x की पावर 35, ठीक है, और प्लस यहाँ पर कर देंगे जैसे 3x कर लो या 5x कुछ भी कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर x की घात 35 है, इसके दो यानी कि द्विपद है, ठीक है। एक पद यहाँ पर ये है, एक पद ये है, तो 35 घात के द्विपद का उदाहरण हो गया। अगला देखिए, अगला 100 घात के एक पदी का उदाहरण। तो यहाँ पर x की घात 100, ठीक है, इस तरह से यहाँ 5 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक पद है, तो ये हो गया एक पदी का उदाहरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। घात हमेशा लिखी जाती है जो बड़ी होती है, यानी कि चर की घात सबसे बड़ी होती है वही घात हमेशा लिखी जाती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर x की घात कितनी, 3 है, ठीक है, यानी कि जो x की सबसे बड़ी घात वो कितनी, 3 है। तो यहाँ पर घात हो जाएगी, बहुपद की घात हो जाएगी 3, ठीक है, यानी कि जो बहुपद है इसकी घात 3 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 माइनस वाई पावर 2, यानी कि जो बाई की घात है चर है, बाई एक चर है, तो बाई की घात 2 है, सबसे बड़ी घात 2 ही हो जाएगी। तो यहाँ पर घात हो जाएगी 2। अगला देखिए, इसमें देखिए जो चर है यानी t एक चर है, ठीक है, तो चर की घात कितनी, रैखिक समीकरण, रैखिक में क्या होता है, घात 1 होती है। जहाँ पर कोई घात नहीं होती वहाँ पर घात हमेशा 1 होती है। अगर चर है तो वहाँ पर उसकी घात 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी घात हो जाएगी 1, घात 1, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर x है ही नहीं, जब x यहाँ पर है ही नहीं तो वहाँ पर घात क्या होगी, 0, यानी कि इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघातीय हैं और कौन कौन त्रिघातीय हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें आपको बताना है कौन कौन से रैखिक हैं और कौन कौन से द्विघातीय, कौन कौन से त्रिघातीय हैं, ठीक है। इसमें देखिए अधिकतम घात देखी जाती है, इससे अधिकतम घात कितनी है। तो यहाँ पर देखिए इसकी अधिकतम घात है, जो चर है, चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे चर की अधिकतम घात 2 है, अतः द्विघाती बहुपद होगा, ठीक है। अगला देखिए, x माइनस एक्स पावर 3, इसमें देखिए इसमें जो चर की घात वो अधिकतम घात 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए यहाँ चर की अधिकतम घात 3 है, अतः यह
उद्घाती बहुपद है। ठीक है, अगला देखिए, तीसरा है बाई प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 4। इसमें देखिए यहाँ क्या है, यहाँ जो बाई के अधिकतम घात है 2 है। ठीक है, इसलिए यह हो जाएगा द्विघाती बहुपद। तो यहाँ पर यहाँ चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघाती बहुपद है। चौथा है 1 प्लस एक्स। इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ जो x की घात है वो 1 है। ठीक है, जहाँ पर x की घात कुछ भी नहीं होती वहाँ पर हमेशा 1 मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अधिकतम घात 1 है। ठीक है, अतः यह रैखिक बहुपद है। अगला है नंबर 5। 5 में क्या है, 3t। इसमें देखिए यहाँ पर भी जो चर की जो अधिकतम घात है वो 1 है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा रैखिक बहुपद। इसमें लिख लीजिए रैखिक बहुपद है। ठीक है, क्योंकि जो चर की घात है वो 1 है। 6, इसमें देखिए जो आर की जो घात है, ठीक है, यानी कि जो चर है, चर की अधिकतम घात 2 है। ठीक है, तो यह हो जाएगा तो एकाध बहुपद है। अगला देखिए लास्ट बचा है, अगला है 7x⁻3। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, या x की जो पावर है वो 3 है। ठीक है, चर की अधिकतम घात 3 है, अतः त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।